फ्रेंड्स, एक बार स्वागत है फिर से आपका ITI स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, जो भी नए बच्चे हैं, ये ITI, ठीक है, आप कहते हैं ITI क्या है, ठीक है। तो ITI एक शॉर्ट फॉर्म है जिसका पूरा नाम होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हिंदी होता है इसका औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। तो औद्योगिक का मतलब क्या है? औद्योगिक का जो तात्पर्य है उद्योग से है, ठीक है, अर्थात कल कारखाने से। प्रशिक्षण मतलब आपको कुछ सिखाया जाए, किससे संबंधित? कल कारखानों से। और संस्थान आपको पता है, अर्थात वैसा स्थान, वैसा जगह जहां पर उद्योग धंधों से संबंधित जानकारी आपको दी जाए, कल कारखानों से संबंधित, उसकी मशीनरी से संबंधित जानकारी आपको दी जाए, वो होता है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। वो चाहे इलेक्ट्रिकल से संबंधित हो, मैकेनिकल से संबंधित हो, कटिंग से संबंधित हो, ब्यूटिशियन से संबंधित हो, ठीक है, एग्रीकल्चर से संबंधित हो, तो जो भी ट्रेनिंग इसके अंतर्गत जो कि कल कारखानों से संबंधित हो, अगर इस प्रकार की कोई भी ट्रेनिंग आपको प्रदान की जाती है, वैसे संस्थान को हम औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अर्थात ITI के नाम से जानते हैं। बहुत पहले आप लोग देखे होंगे कि जो प्राइवेट ITI कॉलेजें हैं ये ITC लिखा करती थी, ठीक है। ITC इसका मतलब होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर अर्थात औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र। औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र। तो ये ITC और ITI में डिफरेंस क्या है? तो बहुत पहले चूंकि बहुत सारे जो प्राइवेट ITI कॉलेजेस थे वो कोई एक ट्रेड भी का एफिलिएशन लेकर के अपने स्थान को रन करते थे। बहुत सारे जो केंद्र थे वो 2 ट्रेड का एफिलिएशन लेते थे, कोई 3 का, कोई 4 का। तो बीच में एक सर्कुलर जारी किया गया, एक गाइडलाइन जारी की गई, जिसके अंतर्गत ये नोटिस किया गया कि जो भी प्रशिक्षण केंद्र हैं वो मिनिमम 2 ट्रेड तो रखते ही हैं। जब सेंटर का मतलब है कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेड का संचालन होता हो, लेकिन कोई भी ऐसी संस्था नहीं थी जो कि 2 से कम का संचालन करती हो। तो ऐसे कंडीशन में सरकार ने गाइडलाइन जारी किया कि हम जो भी आपके ITC हैं, इन ITC को आप ITI के रूप में दर्शा सकते हैं। अंतर इतना करना है कि सिर्फ आपको ITI से पहले प्राइवेट का जो वर्ड है वो जोड़ देना है। तो उसी के बेस पर अब आप देखते हैं कि जितने भी प्राइवेट ITI हैं वो अपने नाम के साथ प्राइवेट ITI का लिखावट आपको देखने को मिलता है या फिर बोलते हैं। जबकि अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट्स अगर आप देखिएगा तो इन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटरों में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो थे उनमें ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर ही मेंशन है, ठीक है, ITC के नाम से ही जाना जाता है। क्योंकि अगर 2 या 2 से अधिक कोई भी आप ट्रेड संचालित कर रहे हैं तो एक संस्था के रूप में परिवर्तित हो गई और इसलिए उसको ITI का जो दर्जा था वो दे दिया गया। अब हम ITI ही क्यों करें, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है जब 10वीं पास करते हैं। 10वीं पास करने के बाद आपको क्या करना है, ठीक है। तो 10वीं पास करके आप क्या करते हैं? ISC में एडमिशन लेते हैं, ठीक है, ICOM में एडमिशन लेते हैं या फिर IE में एडमिशन लेते हैं आर्ट्स से। जबकि अगर आप ITI में एडमिशन लेते हैं
ठीक है, यहाँ ध्यान देने वाली चीजें हैं। तो आईटीआई में जो कोर्स संचालित होते हैं, ठीक है, ये कोर्स जो होता है ये एक स्कीम है सीटीएस, ठीक है, ये स्कीम है सीटीएस जो कि भारत सरकार का स्कीम है। इसके अंतर्गत आईटीआई में जो ट्रेनिंग दी जाती है वो चलती है। इसका मतलब होता है क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम, ठीक है, क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम। तो क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम जो होती है वो भारत सरकार के अंडर में संचालित की जाती है, जिसका हेड होता है डीजीटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, डीजीटी। डीजीटी का पूरा फुल फॉर्म होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है, अर्थात प्रशिक्षण महानिदेशालय, प्रशिक्षण महानिदेशालय, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। तो ये हैंडल करती है इस सीटीएस क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम को, ठीक है। अब इसका जो भी सर्टिफिकेशन का काम होता है, एग्जाम कंडक्टिंग का काम होता है, ये डीजीटी एक बोर्ड का गठन करके उस बोर्ड को हैंडल करती है, जिसे आप एनसीवीटी के रूप में जानते हैं, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। ये आपका जो भी एग्जाम कंडक्ट करना है, सर्टिफिकेशन का काम करना है वो करती है, बट इसका जो अंडर कंट्रोलिंग ऑफ पावर है वो डीजीटी के पास है, ठीक है। तो ये तो रहा आपके कोर्स की बात, लेकिन सबसे पहले जरूरी जो इम्पोर्टेंट चीज है कि हम आईटीआई ही क्यों करें, ठीक है। तो ये 10th आप पास किए, 10th पास करने के बाद एक तरफ आप क्या करते हैं जी, आईएससी में एडमिशन ले सकते हैं, आईकॉम में एडमिशन ले सकते हैं, या आईएम में एडमिशन लेते हैं। यही 3 काम करते हैं आप। जबकि वहीं अगर आप आईटीआई में एडमिशन लेते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग संस्थान में एडमिशन लेते हैं, तो ये जो होता है इसको अब आईएससी के इक्विवेलेंट कर दिया गया है, ठीक है। जिस प्रकार से आईएससी करने वाला बच्चा आईएससी करने के बाद आप बीएससी, बीकॉम या फिर बीए कंप्लीट कर सकते हैं, उसके बाद एमए, एमएससी, एमकॉम जो भी आप करना चाहें। उसी प्रकार से अगर आप आईटीआई कर रहे हैं तो आईटीआई में सिर्फ आपको 2 पेपर की पढ़ाई नहीं होती है जो लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो इसके लिए जिस स्टेट से आपका इंस्टीट्यूट है, आपका इंस्टीट्यूट जिस स्टेट में है उस स्टेट के स्टेट बोर्ड से आपको लैंग्वेज पेपर का फॉर्म फिलअप करना होता है, ठीक है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश 2 पेपर आपके लैंग्वेज पेपर होते हैं। इन 2 पेपर का अगर आप एग्जाम दे देते हैं तो इसका भी जो सर्टिफिकेशन होता है वो आईएससी के इक्विवेलेंट हो जाता है। कहने का मतलब है कि जब ये आईएससी के इक्विवेलेंट हो गया तो फिर आप स्वतंत्र हैं कि बीएससी करें, बीकॉम करें या बीए करें। इसके अतिरिक्त अगर आप टेक्निकल ब्रांचेज में जाना चाहते हैं तो जिस प्रकार से आईएससी करने के बाद, ठीक है, आप क्या करते हैं, डिप्लोमा करते हैं। कितने साल में? मात्र 2 साल में। डिप्लोमा 2 ईयर में आपका कंप्लीट होता है। उसी प्रकार से आईटीआई करने के बाद भी आपका जो डिप्लोमा होता है वो 2 इयर्स में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये समानता है। इसके अतिरिक्त आप इसको से बीटेक भी कर सकते हैं,
यहाँ पर भी डिप्लोमा करने के बाद फिर आप बीटेक कर सकते हैं। तो ये तमाम जो खूबियाँ हैं वो आपके ITI में समाहित है। तो अब आपका ISc भी 2 ईयर कोर्सेज है और ITI भी 2 ईयर कोर्सेज है। ये 2 ईयर कोर्सेज पर ही ये ISc इक्विवेलेंट अप्लीकेबल है, 1 ईयर कोर्सेज पे नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप लोग। जो भी 2 ईयर ड्यूरेशन कोर्स है, चाहे इलेक्ट्रिशियन हो गया, फिटर हो गया, ठीक है, इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे कोर्स हैं जो कि ITI में 2 साल का कोर्स है। तो इसके अंतर्गत आप ISc की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं ITI के माध्यम से। अब आपके पास देखिए ITI का सर्टिफिकेट हो गया, साथ ही साथ अगर लैंग्वेज पेपर दे दीजिएगा तो ISc इक्विवेलेंट हो गया, तो ISc का भी सर्टिफिकेट आप उसको कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इसके इक्विवेलेंट है। अगर ISc का भी कहीं पे रिक्वायरमेंट है तो आप उसके अकॉर्डिंग अगर लैंग्वेज पेपर दिए हुए हैं तो ITI को आप डाल सकते हैं। तो ये प्लस पॉइंट है आपके लिए, इसलिए सबसे बेटर है कि अब डायरेक्टली आप जनरल जो क्वालिफिकेशन है ISc, ICOM, IE के बजाय आप सीधे ITI को ज्वाइन करें और ISc के इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। खास करके जो बच्चे अभी 10th में पढ़ रहे हैं या 10th पास करने वाले हैं, उनको इस बात की जानकारी नहीं होती है, या फिर जो पेरेंट्स है वो ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि करना क्या है, बच्चे को किस तरह की शिक्षा दी जाए। क्योंकि ये ITI से रिलेटेड जो भी कोर्स है ये आपको जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, कहीं ना कहीं आपको जॉब देकर ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको स्किल सिखाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर नॉलेज तो आपका बढ़ता है, साथ ही साथ काम करने का हुनर आप सीखते हैं, काम करने का तरीका सीखते हैं, किसी न किसी काम की जानकारी आपको होती है। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक